तनाव एक ऐसा शब्द है ना, जिसे हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम इसे सच में समझते हैं? हमें अक्सर यही लगता है कि तनाव कोई बाहर से आने वाली चीज है जो बस हमारे साथ हो जाती है। पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तनाव के मनोविज्ञान को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि असली समस्या तनाव है या फिर जिस नजर से हम उसे देखते हैं वो है। तो चलिए शुरुआत इसी सोच से करते हैं कि तनाव हमेशा वो दुश्मन नहीं होता जैसा हम उसे मान बैठते हैं। जी हाँ, असल में इसके दो चेहरे हो सकते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, क्या हर तरह का स्ट्रेस वाकई बुरा होता है? अब ज्यादातर लोग तो कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन साइकोलॉजी की कहानी थोड़ी अलग है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द है, यू स्ट्रेस। इसका सीधा साधा मतलब है अच्छा वाला स्ट्रेस। हाँ, आपने सही सुना। कुछ स्ट्रेस असल में हमारे लिए अच्छा होता है, हमें मोटिवेट करता है। सोचिए, किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले जो पेट में हल्की सी गुड़गुड़ होती है, वही तो है जो हमें जगाए रखती है और अपना बेस्ट देने के लिए तैयार करती है। इसे समझने के लिए ना बिजली का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, स्ट्रेस बिजली की तरह है। सही मात्रा में हो तो एनर्जी देता है, फोकस करने में मदद करता है। लेकिन अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए तो फ्यूज उड़ जाता है ना। बस हमारे सिस्टम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये होता कैसे है? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। चलिए राज से मिलते हैं। कल सुबह राज का फाइनल एग्जाम है और वो जबरदस्त टेंशन में है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीगे हुए हैं। और जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर खोलता है, दिमाग एकदम ब्लैंक। ये जो फीलिंग है ना, ये शारीरिक और मानसिक तनाव की फीलिंग। इससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी गुजरे हैं। तो आखिर राज के साथ हो क्या रहा है? इसे समझने के लिए ये मॉडल देखिए। सबसे पहले होता है एक स्ट्रेसर, यानी तनाव देने वाली चीज, जो इस केस में है एग्जाम। ये स्ट्रेसर हमारे अंदर एक आंतरिक स्थिति बनाता है, मतलब शरीर और दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। और इसका नतीजा होता है स्ट्रेस रिएक्शन, जैसे दिल का तेज धड़कना या दिमाग का सन हो जाना। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। वो ये है कि तनाव असल में उस घटना में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि हम उस घटना को देखते कैसे हैं, उससे समझते कैसे हैं। इसे समझने के लिए क्रिकेट से बेहतर उदाहरण क्या होगा? सोचिए, एक तेज गेंदबाज बॉल डाल रहा है। सामने है एक ओपनिंग बैट्समैन। उसके लिए वो गेंद क्या है? एक रोमांचक चुनौती, रन बनाने का एक मौका। अब उसी गेंदबाज का सामना कर रहा है नंबर 11 का बल्लेबाज। उसके लिए वही गेंद क्या है? एक भयानक खतरा। देखिए, गेंद वही है, गेंदबाज वही है, लेकिन नजरिया एकदम अलग। और बस इसी नजरिए ने उनके पूरे एक्सपीरियंस को बदल कर रख दिया। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड लैज़रस ने इस पर बाकायदा एक थ्योरी दी है। उनका कहना था कि स्ट्रेस का असली सोर्स वो घटना नहीं, बल्कि हमारा इवैल्यूएशन है। मतलब हम सिचुएशन की डिमांड को कैसे देखते हैं और फिर ये कैसे आंकते हैं कि हमारे पास उससे निपटने की काबिलियत है या नहीं। बस यही सोच तय करती है कि हमें स्ट्रेस होगा या नहीं। लेज़ारस की इस थ्योरी को हम दो आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है प्राइमरी अप्रेजल या प्राथमिक मूल्यांकन। इसमें हम खुद से पूछते हैं, ठीक है, ये जो हो रहा है ये क्या है? क्या ये कोई खतरा है, कोई नुकसान है या एक चैलेंज है? फिर आता है दूसरा स्टेप, सेकेंडरी अप्रेजल। यहाँ हम खुद को तौलते हैं, क्या मेरे पास इससे निपटने के लिए साधन है, हिम्मत है, स्किल्स हैं? इन्हीं दो सवालों के जवाब मिलकर तय करते हैं कि हम कितना स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या चीज़ तय करती है कि हम एक ओपनिंग बैट्समैन की तरह सोचेंगे या फिर नंबर 11 वाले बल्लेबाज की तरह? चलिए अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जो हमारे इस नज़रिए को बनाते हैं। अब ये मॉडल हो सकता है पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर घबराइए मत। असल में ये 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो मॉडल का पहला हिस्सा है स्ट्रेसर्स, यानी वो चीज़ें जो तनाव पैदा करती हैं। ये कुछ भी हो सकती हैं, बाहरी या अंदरूनी। ये फिजिकल हो सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा। साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, जैसे काम की डेडलाइन या किसी दोस्त से झगड़ा। या फिर सोशल, जैसे किसी अपने को खो देना। दूसरा जरूरी इनपुट है हम खुद, हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी सेहत कैसी है, शारीरिक और मानसिक दोनों। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी सांस्कृतिक परवरिश कैसी हुई है।
ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि हम किसी सिचुएशन को कैसे देखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी भी स्थिति का सामना एक कोरे कागज की तरह नहीं करते, हम अपना पूरा अतीत और अपनी पूरी शख्सियत साथ लेकर चलते हैं। और तीसरा और बहुत ही जरूरी इनपुट है रिसोर्सेस, यानी हमारे साधन। इसमें पैसों जैसी फिजिकल चीजें भी आती हैं, हमारी स्किल्स जैसी पर्सनल चीजें भी, और हमारे दोस्त परिवार जैसा सोशल सपोर्ट भी। सीधी सी बात है, हमारे पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, हम किसी भी चुनौती का सामना करने में उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो जब हम इन सारी चीजों को, स्ट्रेसर्स, हमारी पर्सनालिटी और हमारे रिसोर्सेज, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमें जिंदगी की चुनौतियों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका मिलता है। देखिए, जब हमारा दिमाग किसी सिचुएशन को स्ट्रेसफुल मान लेता है, तो हमारा रिएक्शन 4 लेवल पर हो सकता है। एक तो है शारीरिक, जैसा राज के साथ हुआ, दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरा है व्यवहारिक, यानी हम उस समस्या से कैसे निपटते हैं। तीसरा है भावनात्मक, डर लगना, चिंता होना। और चौथा है संज्ञानात्मक, मतलब सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ना, जैसे ध्यान ही ना लगा पाना। तो इन सब से हम क्या समझे? सबसे जरूरी बात यह है कि तनाव कोई एक घटना नहीं है जो आई और चली गई। नहीं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये हमारे और हमारे माहौल के बीच की एक बातचीत है, एक ऐसी बातचीत जिसे हमारी सोच, हमारा नजरिया ही दिशा देता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर लाकर खत्म करती है। अगर हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत तय करता है, तो फिर ये फैसला हमारे हाथ में है कि हम अपनी अगली चुनौती को एक डरावने खतरे की तरह देखेंगे या फिर एक रोमांचक मौके की तरह।